आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद किए जाने को लेकर आप लोगों पर सख्त टिप्पणी की थी और इसके लिए मना किया था। 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार की ओर से किया गया था। 16-17 में, इसको जरा गौर से सुनिएगा, 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 587 करोड़ रुपए आपकी ओर से आवंटित किए गए थे। अगर बहुसंख्यकों की बात करें तो पीछे थे। अब शमशान कब्रिस्तान पर आ जाते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा भी 17 के इलेक्शन में बना था। अखिलेश सरकार ने 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रखा था, जो कुल 1200 करोड़ रुपए का था। 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं, धर्म के आधार पर हम लोग बड़े साफ सुथरे, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बातें मत कीजिए। अगर धर्म के आधार पर वो गलत है तो धर्म के आधार पर आप भी गलत हैं। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया, आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिए गए थे, बिना जाति धर्म देख के सबको दिए गए थे। अभी तो यहाँ पर धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना, अभी तो धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना, अभी तो यहाँ पर एक सेकेंड सर, अभी तो धर्म की बहस हो रही है ना, अभी तो जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, एक सेकेंड, अभी धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना। अनुराग भदौरिया जी, गणित के पेपर में हिंदी लिखने की कोशिश मत कीजिए। दीपक झा जी, यहाँ एक सेकेंड, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है ना, तो मेन टॉपिक पर रहेंगे। मेन आप करिए, आपका मुंह तो बंद किया नहीं है मैंने। हाँ ठीक है, आपका मुंह तो नहीं, लेकिन अगर धार्मिक आधार पर आपने भी लोगों के बीच भेदभाव किया तो आईना दिखाने की जरूरत है ना। अरे मैंने अभी आपको बताया आंकड़ा। अब ठीक है, अब सर आप तो बोलना लगेंगे, सुविधा अनुसार तो पढ़ा जा रहा है। अरे ठीक है अनुराग भदौरिया जी, धार्मिक आयोजन की अगर बात होगी तो धर्म के आधार पर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, धर्म की फिर तो वो भी बोलेंगे ना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, फिर वो भी बोलेंगे ना कि बाकी बोलता कि कृष्ण भगवान की मूर्ति हमने सबसे बड़ी लगाई है। कहाँ पे लगाई है? आप जाइए सैफई में, उससे बड़ी मूर्ति कोई है तो बता दीजिए। आप ठीक है, कोई बड़ी मूर्ति है तो बताइए। हमने बजरंगबली की मूर्ति लगाई, हम उसके लिए बात है आपको। उनको बोल नहीं दीजिए, आप ही के विचारधारा के समर्थक है भाई वो। दीपक झा थोड़ी सी, अब मतलब अनुराग भदौरिया जी, माना कि दीपक झा आपसे उम्र में कम होंगे, लेकिन उनकी आवाज को इतना भी मत दबाइए, आप ही के विचारधारा को समर्थन करने वाले वो हैं। दीपक झा जी, स्वागत करेंगे योगी सरकार के फैसले का। देखिए चित्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाना। अगर ये राजधर्म है तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन भाव विहीन धर्म जो होता है ना, वो हंसी का पात्र बनाता है। इस धार्मिक आयोजन में कोई भाव नहीं है। अगर वैद्य लक्षण विहीन हो, जो डॉक्टर पता न कर पाएगी इसको क्या, तो उसका भी मजाक उड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जो धर्म के रखवाले हैं प्रेम शुक्ला जी, ये जो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इनका इतिहास बताता हूं। बाल गंगाधर जी ने गणेश पूजा की शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में। क्यों करी थी प्रेम शुक्ला जी को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताएंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, उनको पता होगा भी, दुर्गा पूजा, मैं वही बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा 262 साल पुराना इतिहास है। प्लासी के युद्ध के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए शुरू किया गया था माँ दुर्गा का पूजा। तो ये बताएं, एक नई परंपरा शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में तो आप गरबा में एक धर्म विशेष के लोगों को जाने से मना करते हैं, तो राम राज लाएंगे कहां से भैया? देवी पूजा आज से हो रही है, देवी पूजा आज से 262 साल पुरानी देवी पूजा है। जो बंगाल की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं होती थी देवी पूजा होती थी, लेकिन वो जो सामूहिक आयोजन की बात, देवी के मंदिर है, आप कह रहे हैं कि 200 वर्ष पूर्व होती थी। सामूहिक आयोजन की बात रहते हैं। अभी ये जो योगी जी का फैसला है वो कैसा है, सीधा सा सवाल देखिए, सीधा सा जवाब इसका ये है कि ये धर्म के आधार पर किया गया फैसला है। मुख्यमंत्री किसी धर्म से परे होना चाहिए, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। अगर वो हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो देश में वैमनस्य पैदा होगा। जो अन्य धर्म के लोग होंगे उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो आपको समभाव होके सबका विकास करने की बात करना चाहिए। अभी रमजान आ रहा है, फिर रमजान में लोग मांग करेंगे, तो आप करेंगे क्या? धार्मिक आधार पर उन्माद फैलेगा इस देश में, इस राष्ट्र में, और राज्यों में लोगों में आपस में लड़ाई और हत्याएं होंगी। इसको रोकने के लिए बकायदा योगी जी अगर राम और रमजान में बराबर की
हिस्सेदारी दें तो स्वागत योग्य होगा। हमें कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल जाना है। नहीं, हत्याएं कुछ कैसे भी होंगी? बोलने जैसा नहीं मतलब है। ये तो भड़काने वाला बयान हो गया ना दीपक झा जी। तो बिल्कुल। हत्याएं कैसे होंगी? आप ये भी तो बोल सकते लोग हैं कि एक होंगे ना, समुदाय लड़ाई का कोई झगड़ा त्योहार करेंगे, मना सड़क रहा पे है, उतरेंगे। दूसरा समुदाय दिल खोलकर उसका स्वागत नहीं कर सकता। एक समुदाय- जरूरी है नहीं, रामनवमी का जुलूस चित्रा निकले जी- तो फिर उस समय हंगामा यो चित्रा दंगा जी, यो। एक कैसी समुदाय- बातें करते हैं दीपक एक झा जी आप समुदाय लोग? को आप तो लाउड स्पीकर बजाने से मना कर देते हैं। हाँ। आपकी शांति- समुदाय के आधार पर क्या यूपी नहीं, में नहीं, ये फैसला तो हुआ था? इस फिर भाई समुदाय- सच बात कीजिए ना। हमने मंदिर से भी, गोरखनाथ मंदिर से स्पीकर उतरा था तो मस्जिद से भी स्पीकर उतरते हुए सच बोलिए ना सर। बिल्कुल वो सच गलत है। करें ये तो धर्म बिल्कुल। के आपने आधार कहा पर कि दूसरे योगी जी धर्म लोग- के लोगों की भावनाएं आहत होंगी, ये ये बात धर्म- सच है। नहीं, नहीं, लेकिन ये धर्म- लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा तो मस्जिद से भी एक उतरा धर्म था। के आधार पर योगी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हाँ। इसका कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, ना हिंदुओं का बोलिए फायदा होने प्रेम वाला शुक्ला है, जी। ना भगवती का फायदा होने वाला है। हाँ। अगर फायदा होता तो सबको, मुख्यमंत्री को, पूरे राष्ट्र, पूरे मतलब राष्ट्र इन द सेंस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ क्या होता क्या है, सोचें? ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। हाँ। 1 रुपया दे रहे हैं सबके मुंह में, वो भी नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, तो ये हंसी का पात्र बन गया प्रेम शुक्ला जी। जी।